हेलो दोस्तों, दक्षिण के स्वाद में एक बार फिर से स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है मिठाई बनाने के लिए। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ना, उसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ों से हम बनाएंगे। तो हमें ना घी चाहिए, ना गैस जलाने की ज़रूरत है, ना इंडक्शन में बनाने की ज़रूरत है, ना तेल की ज़रूरत है, ना चाशनी बनाएंगे हम। फिर भी एकदम स्वादिष्ट लड्डू बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरी हुई लड्डू है आज की जो रेसिपी है। कितने नरम और एकदम सॉफ्ट है, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। तो इतने स्वादिष्ट लड्डू आप जरूर खाइएगा। आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट सबसे पहले आप ही को आए। और ये लड्डू को सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, या तो कच्चा फॉर्म में खा सकते हैं या भुने हुए फॉर्म में खा सकते हैं। इन लड्डुओं से शरीर को बहुत गर्मी मिलती है, तो इसलिए इसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, गर्मियों में थोड़ा कम खाया जाता है। और वो लड्डू बनते हैं इन अलसी के बीजों से। तो मैंने इसे ग्रोसरी शॉप से ले लिया है। आजकल हर जगह मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन में बहुत मिलते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिए हैं, पर मैं इसको आज तो अलसी के सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत है। तो उसमें पहला यह है कि हमको हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, वजन कम करता है, कमर दर्द से छुटकारा मिलती है और दिमाग को तेज करता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये बालों को करता है। इसको हम जेल के जैसे भी लगा सकते हैं, अपने ब्यूटी इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सब का अपना अपना बनाने का तरीका है कि कोई उसको भून के बनाता है, कोई इसमें चाशनी डाल के बनाता है। पर मुझे ये थोड़ा इजी और जल्दी लगता है बनाने में, तो मैं इसको इस तरह से बना ले तो फटाफट बन जाता है। तो हमें आधा कप अलसी लेना है। तो उसी कप से हम गुड़ लेंगे। तो ये गुड़ का पाउडर था, मैंने मंगवाया। तो दिखाने के लिए मैं बार बार गुड़ ही दिखाती हूँ ना, तो इस बार मैंने गुड़ का पाउडर मंगवाया है। और ये मैं इसलिए बनाई हूँ कि बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं और जो नौकरी करते हैं दूर रह के घर से, तो वो लोग डाइट करना चाहते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कैसे करना और कैसे खाना है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं डाइट में हूँ और मैं डाइट चार्ट का एक एक रेसिपी भी बताते रहूँगी। तो उस 1 मंथ के डाइट चार्ट में, 1 हफ्ते के डाइट में ये लड्डू थे। तो उसमें मैंने ये अलसी के लड्डू और तिल्ली के लड्डू थे। तो ये पहली वैरायटी अलसी के लड्डू है जो 1 हफ्ते के चार्ट में एक खाने के लिए था। तो वो भी त्योहार के समय था, तो मैंने उसी समय बनाया। तो ये देखिए हमारा ये गुड़ है, गुड़ का पाउडर है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो गुड़ और अलसी के सीड के हम लड्डू बनाएंगे। मैंने आधा कप अलसी का बनाया है, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। जो ये कच्चे ही है, इसे मैंने रोस्ट नहीं किया है। तो ये कच्चे अलसी है जिसे मैंने एक बार कपड़े पे अच्छे से पोंछ लिया है रगड़ के, ताकि उसके ऊपर कुछ गंदगी हो तो निकल जाएगी। उसके बाद हम उसको मिक्सी में डाल लेंगे। और मैंने आधा कप अलसी के सीड के लिए हम जिस भी कप से या कटोरे से अलसी लेंगे, उसी कटोरे से हमें 1.5 कप गुड़ चाहिए। तो आपको इस तरह से जितने लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप मेजरमेंट घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1/2 कप का ही बताया आपको। और अब हम आधा कप गुड़ डालेंगे उसमें। अब उसके बाद हम उसका अपना एक हल्का सा फ्लेवर रहता है, तो किसी को उसका वो फ्लेवर पसंद नहीं आता है अलसी का, तो इसलिए मैंने उसमें 2 इलायची डाले हैं। बचा हुआ आधे कप में आधा यानी 1/4 कप गुड़ फिर मैंने वापस डाल लिया है। और उसको अभी हम महीन पीस लेंगे मिक्सी के जार में। तो और उसके बाद हमने एक बार मिक्सी को चलाकर इस तरह पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अगर आप इस तरह से खाना चाहते हैं तो इस तरह से भी खा सकते हैं, पर ये थोड़ा गिर जाता है, कटोरे में लेके खाना पड़ता है बैठकर। इस तरह अगर हम ऐसे पंजेरी जैसे बना के रखेंगे, तो इसलिए मैंने उसको 1 टेबल स्पून मैंने उसमें दूध डाला, क्योंकि इसमें हम घी भी नहीं डाल रहे हैं। बाइंडिंग के लिए उसमें मैंने 1 टेबल स्पून दूध डाल के एक बार चला लिया है। थोड़ा हमें और कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने 1/4 टेबल स्पून फिर पानी डाल के एक बार और मिक्सी चला लिया है। तो अलसी का डो जैसे बन गया है, जिससे कि हम लड्डू बना सकते हैं, शेप कर सकते हैं। हल्का सा मॉइस्चर है इसमें, तो अब इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी जरूरत पड़ेगा तो हम 1 बूंद और दूध ही डाल सकते हैं, या फिर पानी डाल सकते हैं। दूध डालने से हफ्ता भर रहेगा, पानी डालने से 4 दिन रहेगा। तो मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों दिखाया है। छोटे नींबू के बराबर के लड्डू बनाएंगे, जहाँ बड़े ना छोटे। तो ये कम से कम 7 से 8 लड्डू बन सकते हैं। तो हमारे हफ्ते में 3 दिन के लिए चाहिए, तो बाकी 3 घर के बाकी लोग भी तो रहते हैं, उनके लिए बनाई हूँ। मैं अकेले के लिए तो नहीं बना सकती हूँ, तो इसलिए। और देखिए कितने बने, 5 हो गए हैं, ये 6 है। हाँ, तो 8 लड्डू बने हैं। मैंने कहा था ना 7 से 8 लड्डू बनेंगे। तो हमारा 1 कप अलसी से 8 लड्डू बनते हैं। और ये छोटा लेमन बॉल के साइज में ही बनाएगा, इसे ज़्यादा नहीं, बड़े नहीं बनाने चाहिए। और इसको हमेशा दोपहर को खाना चाहिए। इसे हमेशा दोपहर को या मिड आफ्टरनून ही खाना चाहिए, जिससे कि हमें उसकी पौष्टिकता पूरी तरह से मिल जाए। ऐसे मुझे डाइट करते समय उन्होंने बताया था। और ये लड्डू अभी तुरंत हमने बांधे ना, तो इसे इतना नरम नरम जूसी जूसी है। और आधे घंटे में इस तरह हार्ड हो जाते हैं थोड़े।
तो उससे 8 लड्डू बने हैं। तो उसमें से 4 मेरे हैं, 3 बाकी मेरे घर के लोगों के लिए हैं। तो अब दूसरे वैरायटी बना रहे हैं ना, तो वो है तिल्ली। तो तिल्ली में फुल सोर्स ऑफ आयरन और कैल्शियम रहता है, तो ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो हमारे यहाँ बड़े बच्चों को भी देते हैं। तो तिल्ली का बहुत यूज़ होता है सब्जियों में या फिर किसी भी रेसिपीज में, चटनियों में। हमारे यहाँ कुछ ऐसे रेसिपीज है जिनमें कच्चे खाने से ही उसकी मेडिसिन वैल्यूज अपने को पता चलती है और हमारे पूरे शरीर को अच्छे से काम में आता है। तो तिल्ली उसमें से एक है जिसको हम जितना कच्चा यूज़ कर सकें ना उतना ही करना चाहिए, ताकि इसके जो मेडिसिन वैल्यू से या फिर इसमें जो कैल्शियम है वो हमें अच्छे से मिलेगा। बड़े लोग कहते हैं, अब वो कहाँ तक के सच है ये मुझे भी नहीं मालूम है, पर अच्छा लगता है इसका स्वाद। हमें गैस पे इसे भुनने की भी जरूरत नहीं है, हम आराम से इसे कच्चा ही बना के खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। जब भी हमारा मीठा खाने का मन हो तो हम इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, झटपट, और खा भी सकते हैं। और अपनी जो मिठाई खाने की जो क्रेविंग्स रहती है उसको भी हम कम कर सकते हैं और हेल्दी वे में। तो चलिए अब हम ये मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, मैंने आधा कप का मेजरमेंट रखा है। तो आधे कप तिल्ली के लिए मैं आधा कप गुड़ लूँगी और फिर ऊपर से पाव कप और लूँगी, क्योंकि थोड़ा मीठा चाहिए। तो और उसे हम एकदम पाउडर के फॉर्म में पहले ड्राई ही मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। और स्वाद के लिए उसमें मैं 1 इलायची डालूंगी, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो हमें इलायची का छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से डाल सकते हैं। उसका छिलके का फ्लेवर भी हमारे स्वीट में आएगा। इसके लिए हमें कोई चाशनी बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें इसको एकदम ड्राई फॉर्म में एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, तो ताकि हमारा जो तिल्ली है ना वो क्रश हो जाए। और जब तिल्ली क्रश हो जाएगा तो उसके बाद, अभी ये ड्राई है तो इसको अभी बाइंड करने के लिए हमें कोई लिक्विड चाहिए। तो या तो आप 1 चम्मच दूध डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने हल्का सा पानी डाला है, ½ टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। और उसे एक बार फिर हम मिक्सी में चला लेंगे और देखेंगे कि लड्डू बनेगी कि नहीं। तो इसमें और एक ½ टेबल स्पून पानी और लगेगा। तो देखिए मैंने आधे में से आधा डाल के बाकी को पानी को रख लिया बाजू में। ये आप देखते हुए बनाना पड़ेगा कि हमें लड्डू किस तरह से शेप आ रहा है कि नहीं, देख के मॉइस्चराइजर। हमें इसमें इतनी नमी चाहिए जिससे हमारे लड्डू बंध सके। तो फिर क्योंकि सूखने पर थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो देखिए हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब हम लड्डू बना लेते हैं शेप में। तो हम ये जब लड्डू बनाते हैं ना, तो इसके लिए जो तिल्ली और जो गुड़ है ना उसको अच्छा वाला लेना चाहिए। जो गुड़ है वो बिना नमक वाला लेना चाहिए, क्योंकि कुछ गुड़ में नमक रहता है, तो फिर ये लड्डू बनने के बाद ना उसका स्वाद नहीं रहता है उतना अच्छा। और तिल्ली में ना छिलके वाली एक आती है, सफ़ेद छिलके के साथ भी आती है और बिना छिलके के भी आती है। तो हमें बिना छिलके का लेना है, क्योंकि छिलके वाली कड़वा रहती है। तो फिर आप तिल्ली के लड्डू बनाएंगे और कहेंगे कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो हमने उसको निकाल लिया है, एक प्लेट में मैंने शिफ्ट कर लिया है। और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिलाकर हम इसके छोटे छोटे लेमन बॉल से लड्डू बनाएंगे, सेम अलसी के लड्डू के जैसे ही। तो ये मेरे ख्याल से 5 या 6 बनेंगे, क्योंकि अलसी के बीज बड़े रहते हैं ना तो क्वांटिटी ज़्यादा आती है, और तिल्ली के बीज ना छोटे रहते हैं तो क्वांटिटी कम आती है, इतना ही लेने से भी। तो देखिए हमारे कितने लड्डू बने हैं। एक दोस्तों ये 4 से 5 लड्डू बन जाते हैं। अगर जो डाइट नहीं करते वो भी खा सकते हैं, जो डाइट करते हैं वो भी खा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे स्वादिष्ट और टेस्टी तिल्ली के लड्डू और ये है अलसी के लड्डू तैयार हैं। अगर कोई डाइट कर रहा है तो एक दिन एक लड्डू और दूसरे दिन दूसरा लड्डू खाना है, दोनों एक दिन नहीं खाना है, फिर गर्म कर देगा। तो चलिए हेल्थ से भरे हुए और डाइट वाले 5 मिनट में बनने वाले हमारे 2 किस्म के लड्डू तैयार हैं। 2 किस्म के 2 वैरायटी लड्डू हमने 5 मिनट में बनाए हैं। इसके लिए तो कोई मिठाई भी नहीं बनेगी। तो दोनों का स्वाद लिए बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। मैं जो डाइट पे अपने जो बनाई थी उन सभी रेसिपियों को धीरे धीरे अपलोड करूंगी। अगर किसी को चाहिए तो आप उसमें से देख के कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल दक्षिण के स्वाद को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।